जय हिंद एवरीबॉडी। आज के इस एपिसोड में हम एक बहुत ही खूबसूरत क्रिएचर बटरफ्लाई के बारे में जानेंगे। स्टूडेंट्स, बटरफ्लाई हमारे बगीचे में, घर के आंगन में और आसपास दिखाई देने वाला एक बहुत ही खूबसूरत क्रिएचर है जिसे बच्चे काफ़ी पसंद करते हैं और ये बच्चों का पसंदीदा क्रिएचर होता है। कुछ बच्चे इसे फेरी के रूप में भी कंसीडर करते हैं। और आज के इस एपिसोड में हम बटरफ्लाई के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानेंगे और समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बटरफ्लाई के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानना। सबसे पहले हम बटरफ्लाई की कॉमन क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट्स, बटरफ्लाई बेसिकली डोमेन करता है यूकैरियोटा से। किंगडम इसका है एनिमिलिया, फाइलम इसका है ऑर्थोपोडा, क्लास इसका है इंसेक्टा, ऑर्डर इसका है लेपिडोप्टेरा और सब ऑर्डर इसका है रुपेलोसेरा। स्टूडेंट्स, पूरी दुनिया में लगभग बटरफ्लाई के 19,200 से लेकर 20,000 तक स्पीशीज पाए जाते हैं और पूरे वर्ल्ड में टॉप 5 ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर बटरफ्लाई की सबसे ज़्यादा स्पीशीज देखने को मिलते हैं। और ये कंट्री हैं इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पेरू, इक्वाडोर। इन सभी कंट्रीज में आपको 1600 से लेकर 1200 तक बटरफ्लाई की स्पीशीज देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा साइंटिस्ट अभी भी बटरफ्लाई की कुछ स्पीशीज को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ ऐसे सोर्सेज भी हैं जो बटरफ्लाई की स्पीशीज को इवेल्युएट करते हैं, जैसे नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम ऑफ लंदन, IUCN रेड लिस्ट, बटरफ्लाई नेट इंटरनेशनल। इसके अलावा लेपिडोप्टेरा बारकोड ऑफ लाइफ। ये सभी ऐसे सोर्सेस हैं जो बटरफ्लाई की स्पीशीज को इवेल्युएट करते हैं। डेटा आप स्क्रीन पर देख सकते हो। स्टूडेंट्स, बटरफ्लाई की स्पीशीज में मेल और फीमेल दोनों ही एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। मेल में क्या होता है कि इनका जो एंटीना होता है वो थिनर होता है, साथ ही साथ क्लब शेप्ड का होता है। इनका कलर ब्राइटर होता है, साइज स्मॉल होता है और साथ ही साथ एब्डोमेन के एंड में क्लैस्पर्स पाया जाता है जो कि मेटिंग करने में यूज होता है। और इनका जो विंग पैटर्न होता है वो डिफरेंट होता है, डिस्टिंक्ट होता है इन कंपैरिजन टू फीमेल बटरफ्लाई। बात अगर हम करें फीमेल बटरफ्लाई के बारे में तो इनका जो एंटीना होता है वो थीकर होता है, साइज इनका लार्जर होता है इन कंपैरिजन टू अ मेल बटरफ्लाई और इनका जो कलर होता है वो डुलर होता है जो इन्हें प्रीडेटर से बचाता है। इसके अलावा जो विंग पैटर्न होता है वो डिस्टिंक्ट होता है और एब्डोमेन के एंड पर ओविपोजिटर पाया जाता है जो कि एग लेइंग ऑर्गन होता है। स्टूडेंट्स, रिप्रोडक्शन के लिए मेल और फीमेल बटरफ्लाई आपस में मेटिंग करते हैं और एक सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन के बाद फीमेल बटरफ्लाई अंडे देती है। जो अंडों का स्टेज होता है बेसिकली 3 से 4 दिन तक होता है या 2 सप्ताह तक भी हो सकता है। एग स्टेज के बाद आता है हमारा लार्वल स्टेज, जिसको आप कैटरपिलर स्टेज भी बोल सकते हो और इसका जो ड्यूरेशन होता है वो बेसिकली 2 से लेकर 4 सप्ताह तक हो सकता है। लार्वल स्टेज के बाद हमारा आता है प्यूपल स्टेज, जिसको आप क्रिसलिस भी बोल सकते हो। ये स्टेज बेसिकली होता है 2 से लेकर 4 सप्ताह तक। और इसके बाद हमारा आता है एडल्ट स्टेज और ये वेरी करता है और ये कुछ महीनों तक इसका जो ड्यूरेशन होता है हो सकता है। एग स्टेज से लेकर एडल्ट स्टेज तक की पूरे ट्रांसफॉर्मेशन को हम बोल सकते हैं होलो मेटाबॉलिज्म। स्टूडेंट्स, एक बटरफ्लाई का जो कॉमन फूड होता है वो होता है नेक्टर, प्रोटीन रिच पाउडर फ्रॉम द फ्लावर्स, राइप फ्रूट, एनिमल वेस्ट एटसेट्रा। इसके अलावा आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि एक बटरफ्लाई अपनी फूड को टेस्ट करता है अपने फीट के हेल्प से, यानी कि पैरों की मदद से। इसके अलावा एक बटरफ्लाई के पास कंपाउंड आइज होता है जिसके थ्रू वो यूवी लाइट को भी देख सकता है। साथ ही साथ बटरफ्लाई अपने फूड को
या किसी भी फ्लावर को स्मेल कर सकता है विद द हेल्प ऑफ इट्स एंटीना, यानी कि वो अपने एंटीना की मदद से किसी भी फूड आइटम को, फ्लावर को या किसी भी चीज़ को स्मेल कर सकता है। स्टूडेंट्स, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि बटरफ्लाई किसी भी वाइब्रेशन को अपने विंग स्केल्स के थ्रू फील कर सकता है। इसके अलावा बटरफ्लाई अपने पार्टनर का चुनाव उसके कलर के बेस्ड पे करता है। स्टूडेंट्स, आपको ये जानकर और आश्चर्य होगा कि विंटर सीजन में कुछ ऐसे बटरफ्लाई की स्पीशीज हैं जो हाइबरनेशन में चले जाते हैं, यानी कि लंबी निद्रा में चले जाते हैं। इसके अलावा बटरफ्लाई अपने टेरिटरीज को भी अपने राइवल्स से प्रोटेक्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, एक बटरफ्लाई दिखने में जितना खूबसूरत लगता है उसका रोल भी बहुत बड़ा और इम्पॉर्टेंट है हमारे अर्थ पर। बटरफ्लाई बेसिकली इकोलॉजिकल एंड एटमॉस्फेरिक कंडीशन को बैलेंस करते हैं, पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, फूड चेन में इनका एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है, मेडिसिनल सिग्निफिकेंस इनका है, एस्थेटिक एंड रिक्रिएशनल वैल्यू है, साइंटिफिक रिसर्च में यूज़ होते हैं और साथ ही साथ इनका कल्चरल सिग्निफिकेंस भी है। यानी इतने सारे रोल जो हैं बटरफ्लाई प्ले करता है हमारे अर्थ पर और हमारे लाइफ में। लेकिन बड़े ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि बटरफ्लाई की कुछ स्पीशीज़ हमारे पृथ्वी से धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं और इसका मेन रीज़न है ह्यूमन इंड्यूस्ड फैक्टर, जैसे हैबिटेट डिस्ट्रक्शन एंड फ्रेगमेंटेशन, डिफॉरेस्टेशन, अर्बनाइजेशन, केमिकल पॉल्यूशन, पेस्टिसाइड, क्लाइमेट चेंज। और दूसरा बड़ा फैक्टर है नेचुरल इंड्यूस्ड फैक्टर, जैसे नेचुरल पॉपुलेशन एंड फ्लक्चुएशंस, डिजीज एंड पैरासाइट्स, फूड स्कार्सिटी, इवोल्यूशनरी चेंज। तो ये थे बटरफ्लाई के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर आपको बटरफ्लाई के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट पता हो जो मैं इस वीडियो में बताना भूल गया हूँ तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में टेक्स्ट करना ना भूलें, मैं वेट करूँगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।